प्रश्न 701। कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ए. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बी. पावर ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, सी. प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, डी. पावर आउटपुट सॉफ्टवेयर टेस्ट। सही उत्तर है ए. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट कंप्यूटर चालू होने पर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की प्रारंभिक जांच करता है। प्रश्न 702। टचपैड मुख्यतः किस प्रकार का उपकरण है? ए. पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, बी. आउटपुट डिवाइस, सी. स्टोरेज डिवाइस, डी. प्रोसेसिंग डिवाइस। सही उत्तर है ए. पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। टचपैड का उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 703। कंप्यूटर में पैरिटी बिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. एरर डिटेक्शन, बी. डेटा कंप्रेशन, सी. फाइल स्टोरेज, डी. इमेज प्रोसेसिंग। सही उत्तर है ए. एरर डिटेक्शन। पैरिटी बिट का उपयोग डेटा ट्रांसमिशन में कुछ प्रकार की त्रुटियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 704। कंट्रोल जोड़ पी शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. प्रिंट कमांड देने के लिए, बी. पेस्ट करने के लिए, सी. पेज डिलीट करने के लिए, डी. प्रोग्राम बंद करने के लिए। सही उत्तर है ए. प्रिंट कमांड देने के लिए। कंट्रोल जोड़ पी सामान्यतः प्रिंट डायलॉग या प्रिंट कमांड खोलता है। प्रश्न 705। MS एक्सेल में मिन फंक्शन क्या करता है? ए. सबसे छोटी संख्या ज्ञात करता है, बी. सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करता है, सी. औसत निकालता है, डी. सेल्स को काउंट करता है। सही उत्तर है ए. सबसे छोटी संख्या ज्ञात करता है। मिन दिए गए संख्यात्मक मानों में सबसे छोटे मान को लौटाता है। प्रश्न 706। मैन नेटवर्क का संबंध किस क्षेत्र से होता है? ए. मेट्रोपॉलिटन एरिया, बी. पर्सनल एरिया, सी. लोकल एरिया, डी. ग्लोबल एरिया। सही उत्तर है ए. मेट्रोपॉलिटन एरिया। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जो किसी शहर या बड़े शहरी क्षेत्र को कवर कर सकता है। प्रश्न 707। SSD में डेटा संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए. फ्लैश मेमोरी, बी. मैग्नेटिक टेप, सी. पेपर टेप, डी. ऑप्टिकल फिल्म। सही उत्तर है ए. फ्लैश मेमोरी। SSD में डेटा नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी चिप्स में संग्रहित होता है। प्रश्न 708। ऑडासिटी मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? ए. ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, बी. डेटाबेस मैनेजमेंट, सी. वेब होस्टिंग, डी. स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। सही उत्तर है ए. ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग। ऑडासिटी एक लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 709। .zip फाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. फाइल्स को कंप्रेस और आर्काइव करना, बी. केवल ऑडियो चलाना, सी. ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, डी. डेटाबेस बनाना। सही उत्तर है ए. फाइल्स को कंप्रेस और आर्काइव करना। जिप फॉर्मेट का उपयोग फाइल्स को कंप्रेस करके कम स्थान में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 710। SQL में सेलेक्ट कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए, बी. डेटाबेस सर्वर बंद करने के लिए, सी. हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए, डी. फाइल कंप्रेस करने के लिए। सही उत्तर है ए. डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए। सेलेक्ट SQL कमांड का उपयोग डेटाबेस से आवश्यक रिकॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 711। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का लाभ क्या है? ए. लॉगिन सिक्योरिटी को बढ़ाना, बी. इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, सी. स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, डी. स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ाना। सही उत्तर है ए.
लॉगिन सिक्योरिटी को बढ़ाना। 2FA लॉगिन के लिए पासवर्ड के अतिरिक्त एक अन्य वेरिफिकेशन फैक्टर का उपयोग करता है। प्रश्न 712। लिनक्स में फाइल परमिशन सामान्यतः किन 3 प्रकार के यूजर्स के लिए निर्धारित की जाती हैं? ए. ओनर, ग्रुप और अदर्स। बी. एडमिन, गेस्ट और ब्राउज़र। सी. CPU, रैम और रोम। डी. यूजर, प्रिंटर और स्कैनर। सही उत्तर है ए. ओनर, ग्रुप और अदर्स। लिनक्स फाइल परमिशंस में ओनर, ग्रुप और अदर्स के लिए अलग अलग अधिकार निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रश्न 713। डिफ्रैगमेंटेशन का उपयोग पारंपरिक हार्ड डिस्क पर किस लिए किया जाता है? ए. फाइल फ्रैगमेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए। बी. वायरस बनाने के लिए। सी. रैम को स्थायी बनाने के लिए। डी. इंटरनेट कनेक्शन बढ़ाने के लिए। सही उत्तर है ए. फाइल फ्रैगमेंट्स को व्यवस्थित करने के लिए। डिफ्रैगमेंटेशन HDD पर बिखरे हुए फाइल फ्रैगमेंट्स को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। प्रश्न 714। .ISO फाइल सामान्यतः किससे संबंधित होती है? ए. डिस्क इमेज। बी. ऑडियो रिकॉर्डिंग। सी. स्प्रेडशीट। डी. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सही उत्तर है ए. डिस्क इमेज। आईसो फाइल किसी ऑप्टिकल डिस्क या अन्य फाइल सिस्टम की इमेज को दर्शा सकती है। प्रश्न 715। IMAP का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? ए. ईमेल को सर्वर पर मैनेज और एक्सेस करने के लिए। बी. वीडियो कंप्रेस करने के लिए। सी. हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए। डी. वेब पेज डिजाइन करने के लिए। सही उत्तर है ए. ईमेल को सर्वर पर मैनेज और एक्सेस करने के लिए। IMAP ईमेल को सर्वर पर रखते हुए विभिन्न डिवाइसेस से एक्सेस और सिंक्रोनाइज करने की सुविधा देता है। प्रश्न 716। इंटेलिज आईडीईए मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? ए. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आइड। बी. इमेज व्यूअर। सी. एंटीवायरस। डी. मीडिया प्लेयर। सही उत्तर है ए. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईडीई। इंटेलिज आईडीईए एक लोकप्रिय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, विशेष रूप से जावा और JVM आधारित डेवलपमेंट के लिए। प्रश्न 717। रैंसमवेयर सामान्यतः क्या करता है? ए. डेटा को अवरुद्ध या एन्क्रिप्ट करके फिरौती की मांग कर सकता है। बी. मॉनिटर की ब्राइटनेस बढ़ाता है। सी. प्रिंटर की स्पीड बढ़ाता है। डी. कीबोर्ड लेआउट बदलता है। सही उत्तर है ए. डेटा को अवरुद्ध या एन्क्रिप्ट करके फिरौती की मांग कर सकता है। रैंसमवेयर पीड़ित के डेटा या सिस्टम को इनएक्सेसिबल बनाकर फिरौती की मांग कर सकता है। प्रश्न 718। QR कोड में QR का पूरा नाम क्या है? ए. क्विक रिस्पॉन्स। बी. क्विक रीड। सी. क्वेरी रिस्पॉन्स। डी. क्वालिटी रिकॉग्निशन। सही उत्तर है ए. क्विक रिस्पॉन्स। QR का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स है। यह एक 2-डायमेंशनल बारकोड है। प्रश्न 719। गिट का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. वर्जन कंट्रोल। बी. वीडियो कंप्रेशन। सी. डेटाबेस प्रिंटिंग। डी. ऑडियो रिकॉर्डिंग। सही उत्तर है ए. वर्जन कंट्रोल। गिट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में सोर्स कोड के वर्जन्स को ट्रैक और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 720। क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराना। बी. केवल लोकल हार्ड डिस्क का उपयोग करना। सी. केवल ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चलाना। डी. कंप्यूटर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलाना। सही उत्तर है ए. इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराना। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर्स, स्टोरेज और अन्य कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes.